तलाल साहब, इस वक्त तो आपकी जमात पे हर तरफ से लाडला होने के इल्जामात लग रहे हैं और अभी तो चंद फैसले ही आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सूट कर रहे हैं उनके हक में, और आज ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के जज पे तनकीद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पे वो रिश्तेदारियां बता रहे हैं, जबकि वही जज है जो तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो उनके खिलाफ फैसले देते रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि वो उमर अयूब के कज़न है, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वो उनका आबाई घर लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रही थी। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी तनकीद कर दी है, वो जजेस जिनको बाय एंड लार्ज समझा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट माइंड है, न्यूट्रल है, क्योंकि साइफर केस में उन्होंने बेल दे दी तो आपने उनके ऊपर भी तनकीद शुरू कर दी। तो कोई भी फैसला अगर जजेस समझते हैं मेरिट पे दे रहे हैं तो उन सब जजेस के आप खिलाफ हो जाएंगे फिर क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत सारे यानी पिछले 7-8 साल में एक खास किस्म के जजेस खास किस्म के केस, सियासी केस सुनते रहे और उसका एक तरह के फैसले आते रहे, पीटीआई के हक में आते रहे और उनके मुखालफों के खिलाफ आते रहे, और वो तमाम चीजें आपने रिपोर्ट की, वो कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता, और इन्हीं फैसलों की वजह से एक तासर पैदा किया गया, उस तासर से एक खास किस्म का रिजल्ट लिया गया, उस रिजल्ट से लाडला पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। लेकिन तलाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने आज, क्योंकि तारर साहब ने कहा कि धजिया उड़ा दी साइफर केस की, उसमें तारिक मसूद साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस हसन मिनुल्लाह साहब थे, इन जजेस को आप उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोग खुद कहते रहे कि इस तरह के जजेस होने चाहिए, आप लोग शिकवा करते थे कि ये जजेस बेंचेस में बैठे, इनको क्यों नहीं हिस्सा बनाया जाता। पेशावर हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं कि वो किसी के कजन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं वो किसी के कजन है, तो राना सनाउल्लाह साहब के कजन थे इफ्तिखार चौधरी साहब, तो क्या जो फैसले इफ्तिखार चौधरी साहब दे रहे थे 4-5 साल तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के कहने पे तो नहीं दे रहे होंगे ना। सो महज रिश्तेदारी से तो ये नहीं साबित होता कि कोई जज जो है वो बायस्ड है। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि फैसलों से आप कजन ना लगे, आपके फैसले ना बताएं कि आप कजन का रिश्ता निभा रहे हैं, आप पाकिस्तान के रियासत के साथ वो आइन का रिश्ता और हलफ का रिश्ता निभाएं, हम भी यही चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपसे सवाल करता हूं, फॉरेन फंडिंग हुई कि नहीं हुई, सजा क्यों नहीं हुई, तोशाखाना हुआ कि नहीं हुआ, सजा क्यों नहीं हुई, 2 शनाख्ती कार्ड बनाने पे 10,000 अकाउंट रखने पे ताहियात नाअहल, और आपके पास करोड़ों की सजा इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि जब अदालत कहती है कि इन कैमरा ट्रायल नहीं होगा, ओपन ट्रायल करे, तो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। फिर दिलावर साहब जो है वो गवाहों को सुने बगैर फैसले दे देते हैं, जो बाद में खुद जो है हाई कोर्ट उनको कदम करार दे देती है। तो अगर ट्रायल कोर्ट सही तरीके से नहीं कार्रवाई करेंगी, इस्तकासा अपना काम नहीं करेगा या अदालतें ठीक तरीके से केस नहीं चलाएंगी, तो ये नतीजा निकलना है ना फिर तो। देखिए, गुजारिश ये है कि आप बार देखिए ना, मैं चले साइफर भी छोड़ दें, आप उस तोशाखाना भी छोड़ दें, भाई 8 साल 9 साल फॉरेन फंडिंग के किस पहलू पर, किस हाई कोर्ट में किस जगह तहकीक नहीं हुआ और साबित हुआ, सजा हुई नहीं हुई, तौहीन अदालत, उसके बाद मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, यानी आप डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं?